स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और नया पढ़ते हैं। देखिए, हमने आपके लिए इसमें बताने जा रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया है और रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो हमारा इंसिडेंट होता है, जिसको हम पूर्ववर्ती शब्द भी कहते हैं, राइट, हिंदी में पूर्ववर्ती शब्द इंसिडेंट। इंसिडेंट आपका अगर वो सिंगुलर है तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो दिया है उसके बाद वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। और यदि जो है इंसिडेंट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। आइए देखते हैं कि इंसिडेंट हम बोलते हैं किसको है। आइए देखिए, आप देखिए हमने ऊपर मेंशन कर रखा है उसको कि when the subject of the verb is relative pronoun, क्या हो रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे नोट कर रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब एग्री विद द एंटीसीडेंट। इसका एंटीसीडेंट जो दिया गया है इसको हम पूर्ववर्ती भी बोलते हैं। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ऐसे कर सकते हैं, पूर्ववर्ती। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे। अब पूर्ववर्ती बोलते किसको है तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा इस सेंटेंस में आई हु एम आर योर लीडर विल शैल लीड यू, इसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो देखिए इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, रिलेटिव प्रोनाउन हु या रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ करके आपस में और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। और इससे पहले जो है जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद भी जो हमारे वर्ड होते हैं उनसे वो रिलेट्स हो करता है, रिलेशन बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन वह वर्ड है जो दो शब्दों के मध्य या दो वर्डों के मध्य लग करके प्रयोग हो करके और अपने पहले वाले जो पूर्ववर्ती वर्ड है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। देखिए भैया एंटीसीडेंट, ये जो हु वर्ड दिया है इसके पहले जो वर्ड दिया है आई, इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट। और इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही जो है हमारी हु के बाद जो वर्ब आएगी, जैसे ब्रैकेट में एम और आर दे दिया गया है, राइट। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो एंटीसीडेंट होता है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए इसमें आई दे दिया गया है और आई के अनुसार ब्रैकेट में एम और आर दिया है। तो हम यहाँ पे आई के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर एम हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है। तो आप एम को टिक भी कर सकते हैं। और इसके बाद योर लीडर विल शैल, अब यहाँ भी देखिए स्पेस दे दिया गया है वर्ब के लिए, इसमें भी विल और शैल जो दिया गया है वह भी हमारा जो है वर्ब इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही लगेगा, जिसको हम हिंदी में पूर्ववर्ती बोलते हैं। यानी आपका रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले, तो ठीक पहले यहाँ पे आई दे दिया, आई के अनुसार यहाँ पर वर्ब एम और आर दिया है तो एम, और यहाँ पे विल और शैल जो दे दिया गया है। तो जनरली हम आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, किसका, शैल का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी गारंटी हो जाती है, जहाँ पे आप प्रॉमिस कर देते हैं, जहाँ पे आप थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, तो ऐसे सेंसों में हमारी क्या मान ली जाती है, श्योरिटी। और जब श्योरिटी मान ली जाती है तो शैल के जगह पे हम विल को रिप्लेस करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे शैल की जगह पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, विल हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखिए, हमने इसमें समझाने की कोशिश की है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है किसी भी सेंटेंस में,
तो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया गया होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसमें आपको बताना यही है कि उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमारी उस सेंटेंस में वर्ब जहां जहां भी दिया गया हो वर्ब, हम उसी सब्जेक्ट के अनुसार यानी एंटीजेंट के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे। आई है तो आई के अनुसार है, और यहाँ पे आपका सेल होना चाहिए था, लेकिन विल लगा है। कारण क्या है कि उसमें देखिए दे रखा कि मैं आपको लीड करूंगा, प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपको लीड करूंगा, गाइड करूंगा। तो जहाँ पे प्रॉमिस वाली बात आ जाती है, जहाँ पे आप थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जहाँ पे आपने गारंटी लेकर श्योरिटी दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेल की जगह पे विल का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से विल हो गया, राइट। आइए हम देखते हैं सेकेंड नंबर को। देखिए इसमें दिया है यू हु स्पेस वाज वर कमिंग हियर, फिर स्पेस विल और सेल दे दिया गया, सेल और फिर क्या दे दिया आपका, ये नॉट कम, नहीं आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें आप क्या वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और हु से पहले जो आपका एंटीजेंट है, एंटीजेंट यानी पूर्ववर्ती, तो यहाँ पे जो हमारा दे दिया गया पूर्ववर्ती क्या है, यू है। यू हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर इसके अनुसार जो यहाँ पे हमारी वर्ब आएगी वह प्लूरल ही आएगी। तो यू के साथ हम वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे आप वर्ब लिख देंगे, राइट। अब उसके बाद कमिंग हियर, यहाँ पे विल और सेल दिया गया है, तो हमेशा याद रखिए यू के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल होता है, केवल आई वी के साथ सेल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विल, और यहाँ आप इस तरीके से कर पाएंगे, राइट। अगला देखिए, ये लिखा है ही हु स्पेस दिया गया वर्ब के लिए, ईच आर माई ब्रदर। तो देखिए इसमें हमने लिखा है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले जो वर्ड दे दिया गया है ही, जिसको हम एंटीजेंट बोलते हैं, इसी के अनुसार वर्ब इस्तेमाल होती है। ही दिया है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज लगाते हैं, इज आर को दिया है, इज इस्तेमाल कर देंगे आप यहाँ पर, राइट। ठीक भी कर दीजिए। माई ब्रदर और इज और आर दे दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी जो है हमें इसी के अनुसार इस्तेमाल करना, यानी पूरी सेंटेंस में कहीं भी वर्ब इस्तेमाल करना होगा तो इस इंसिडेंट के अनुसार यानी पूर्ववर्ती के अनुसार, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड दिया गया है उसी के अनुसार रहेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल ही दिया है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, तो इसको टिक कर देंगे, या यहाँ पे आप नोट भी ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला नंबर देखिए, इसमें भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या दे दिया गया है, और हु से पहले जो हमारा एंटीजेंट है जिसको हम हिंदी में पूर्ववर्ती बोलते हैं, अगर ये एंटीजेंट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो प्लूरल होगी। और देखिए यहाँ पे दे रखा है, और दे जो हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, देयरफॉर योर वर्ब शुड बी आल्सो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे वाज और वर्ब दे दिया गया, प्लूरल इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब, राइट। आप देखिएगा गोइंग टू दिल्ली, अब स्पेस दे दिया गया, हैज हैव रीच्ड, पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ भी जब ये प्लूरल दिया है तो प्लूरल यहाँ भी आएगा, जहां जहां वर्ब की आवश्यकता, वर्ब शुड बी ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ भी हैज हैव के अनुसार प्लूरल आपको क्या इस्तेमाल कर देना है, हैव, यानी इसको ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और कहीं भी शंका है तो अपनी आप बात कमेंट बॉक्स में रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को जितना जल्द हो यानी शीघ्रता से शीघ्रता उसको हल किया जाए। चलिए, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जिनको इस प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।